Pakistan Army is amongst few in the history which has salvaged peace from the jaws of terrorism through the rightful and collective efforts of the Pakistani nation as a whole. We have defeated organized terrorism as an existential threat, but we are yet to overcome this scourge fully. There is absolutely no space for spoilers of our great enterprise. ज़ाहिरी और छुपे दुश्मन को पहचानना होगा, हकीकत और अभाम में वाज़ेह फ़र्क भी रमा रखना होगा। दुश्मन अवाम और मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान दरार डालने की साजिशों में सरगर्म है। आर्मी चीफ ने खबरदार कर दिया। जनरल आसिम मुनीर का काकुल एकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब, कहा रियासत का महवर पाकिस्तान की आवाम है, कोई फ़र्ज मादरे वतन की हिफाजत से ज़्यादा अहम नहीं। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल की पासिंग आउट परेड, आर्मी चीफ ने परेड का मुआयना किया, नुमाया कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वालों को एजाज़ात से नवाजा। एजाज़ी शमशीर एकेडमी सीनियर अंडर ऑफिसर अब्दुल्ला बिन तारिक ने हासिल की। प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल बटालियन सीनियर अंडर ऑफिसर अली आमिर ने हासिल किया। फ़लस्तीन, बहरीन, इराक, कतर, श्रीलंका के कैडेट्स भी पास आउट होने वालों में शामिल। अजब करप्शन की गजब कहानी, पीटीआई की टिकट्स की तकसीम, साकिब निसार की करोड़ों की दिहाड़ी। साबिक चीफ जस्टिस के साहबजादे नजम साकिब और हल्का 137 से पीटीआई के टिकट होल्डर अबूजर चद्दड़ की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। दोनों पार्टी टिकट की खरीदो फरोख्त के लिए मामला तय करते रहे। अबूजर चद्दड़ ने कहा, आपकी कोशिशें रंग ले आईं। नजम साकिब बोले, बाबा को शुक्रिया के लिए जरूर मिलने आ जाना। रिटायरमेंट के बाद जिनके ये हालात हैं, सोचें जब वो ताकत के नशे में अपनी कुर्सियों पर फिरौने वक्त बने बैठे थे। साबिक चीफ जस्टिस के बेटे नजम साकिब की ऑडियो लीक पर मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल, ट्वीट करते हुए कहा, नवाज शरीफ चुप हैं मगर साजिश करने वाले साजिशियों का घिनौना चेहरा और गट्स जोड़ हर रोज रुसवा हो रहा है। लाहौर में चौधरी परवेज इलाही के घर पर ऑपरेशन के दौरान मुजाहमत, साबिक वज़ीर आला समेत 50 से ज़ायद नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज किया गया। साबिक वज़ीर आला के शरीक मुलजिम और कारकुनों की अदालत पेशी। एटीसी ने पुलिस की जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद कर दी। 17 मुलजिमान को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। पीटीआई लॉन्ग मार्च के दौरान जलाओ घेराव का केस, इमरान खान अदालत तलबी के बावजूद आज पेश न हुए। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने सरबराह पीटीआई को 30 मई को दोबारा जाती हैसियत में तलब कर लिया। जज का जारी किए गए समन पर दुरुस्त अंदाज में तामील करवाने का हुक्म। अदालत ने इमरान खान को आज जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे रखा था। इमरान खान मर्जी के फैसले चाहता है, वज़ीर इत्तलात सिंध की तनकीद। शर्जील मेमन कहते हैं, एक लाडला हमारी चंद अदालतों को बहुत पसंद है। इस मुल्क में केसेस नहीं चेहरों को देखा जा रहा है। अदालतों में फैसले एक तर्ज पर होने चाहिए। सियासी रहनुमाओं को चूहे की तरह बिल में नहीं छुपना चाहिए। सूडान में खाना जंगी की तशवीशनाक सूरत हाल थम न सकी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सूडान में महसूर पाकिस्तानियों के महफूज इनखला का सिलसिला जारी। चीन भी पाकिस्तानी शहरियों के इनखला में मदद के लिए आ गया। चीन की बहरिया ने पोर्ट सूडान पर मौजूद 216 पाकिस्तानियों को बाहिफाजत सऊदी अरब पहुंचा दिया। The relationship is great. We are celebrating the 75th anniversary of the establishment of diplomatic relations between the two countries. I think that the things are moving in the right direction. We have excellent and regular political ties. खुशी है कि पाकिस्तान को पेट्रोल फरोख्त कर रहे हैं। रूस और पाकिस्तान में मुआशी माहिदे 5 गुना बढ़ चुके। रूस के सफीर डनेरा गांस की 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, कहते हैं रूस चाहता है कि वो पाकिस्तान को तवानाई फरोख्त करे। दोनों मुल्क ठोस बुनियादों पर तिजारत बढ़ा रहे हैं जो मुस्तकबिल है। वक्त के साथ दोनों ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे।
रिवर फ्रंट रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी मंसूबे की बरवक्त पाया तकमील में कोशा। फेज 1 की लैंड प्रोक्योरमेंट मुकम्मल कर ली गई। 41 किलोमीटर रूडा फ्रंट मंसूबे के लिए जमीन की मरहलावार खरीदारी जारी। डिप्टी डायरेक्टर लैंड करनल रिटायर्ड लुकमान कहते हैं, रूडा फ्रंट मंसूबा आलमी सरमायाकारी का मरकज साबित होगा। तूफानी बारिशों ने बलोचिस्तान और सिंध में तबाही मचा दी। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी, नशेबी इलाके डूब गए। कच्चे कई मकानात को नुकसान पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा में अर्बन फ्लडिंग का खदशा, अलर्ट जारी। सिंध में भी शदीद बारिशों ने रंग जमा दिया। थरपारकर में बारिश, डीसी ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। रूस यूक्रेन जंग में एक मरतबा फिर शिद्दत आ गई। यूक्रेन के शहरों पर रूसी फजाई हमले, 25 से ज्यादा आम शहरी मारे गए। यूक्रेन के शहर दनीपर अमान में रूसी हमलों की तबाही और बर्बादी के मनाजिर, कई इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील। दारुल हुकूमत कैफ धमाकों से लरज़ उठा। स्पेन में मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट, इटली के आंद्रे वावासूरी ने बरतानिया के एंडी मरे को हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। इवेंट में इतालवी खिलाड़ी ने साबिक आलमी नंबर 1 एंडी मरे को स्ट्रेट सेट में 6-2 और 7-6 से हराकर इवेंट से चलता किया। अगले मरहले में वावासूरी का मुकाबला रूस के डैनियल से होगा। रावलपिंडी में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा वनडे, कीवीज की बैटिंग जारी। फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह अपना वनडे डेब्यू कर रहे हैं। 5 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। कौमी कप्तान बाबर आजम भी मौसीकी के दिलदादा निकले। मूड के मुताबिक फुल पॉप गीत और अफसरदा गाने सुनते हैं। आज़ा की शायरी का दिन, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में रक्स का दिन मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में सेमिनार होंगे। मुल्क भर में बलोच, सिंधी रक्स और पंजाबी भंगड़ों का कोई सानी नहीं। और खौफनाक समंदरी मखलूक से लड़ने के लिए गॉडजिला वापस आ गया। एक्शन एडवेंचर फिल्म गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर का ट्रेलर जारी। फिल्म आइंदा बरस 25 मार्च को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।